आपके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स और विवेकानंद मॉडल स्कूल्स के लिए होने जा रही विभागीय परीक्षा के लिए विभिन्न शिक्षा विभाग की योजनाएं एवं अंग्रेजी विषय के कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी को अच्छा कर पाओ आप, आपके लिए हम एक प्रयास करेंगे और माध्यमिक स्तर तक पूछे गए संपूर्ण विषय के मुख्य प्रश्नों की चर्चा हम इस चैनल पर करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका आप फ़ायदा उठा सकों और इन सभी की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी कुछ एक दिनों में, इसलिए आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन और PDF का लिंक मिल सके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अंग्रेजी विषय के कुछ 1 वर्ड लेके आए हैं जो कि अब तक माध्यमिक के स्तर तक पूछे गए। पहला प्रश्न है लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन। किसी व्यक्ति की जीवनी लिखना उसको कहा जाता है बायोग्राफी। सेकंड प्रश्न है अपना जो कि गवर्नमेंट बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल। लोगों का शासन, लोगों द्वारा संचालित किया जाने वाला शासन, इसके लिए एक शब्द आता है डेमोक्रेसी, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका तीसरा प्रश्न हम देखते हैं वन हु बिलीव इन वाट एवर इज टोल्ड, क्रेडुलस होगा, जो कि कई भी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेता हो। प्रश्न देखते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हर हिमसेल्फ। अपनी खुद की जीवनी लिखना, जीवन वर्त लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। स्वयं की जीवनी लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ही व्यक्ति द्वारा सरकार चलाना, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का हिंदी अर्थ होता है तानाशाही। जो एक ही व्यक्ति जो शासन करेगा, जैसे राजाओं का शासन था, इस प्रकार से तानाशाही शासन कहा जाता है ऑटोक्रेसी। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं वन हु डज नॉट इजीली बिलीव वाट एवर इज टोल्ड। वह व्यक्ति जो दूसरों द्वारा कही गई बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता है। इजीली बिलीव वाट एवर इज टोल्ड, तो उसके लिए एक शब्द आता है इनक्रेडुलस। क्या आता है इनक्रेडुलस, जो कि ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्लांट एंड एनिमल ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। ऐसे पौधे और जानवर जो कि जमीन नहीं पानी में ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं और रहते हैं, उसके लिए एक शब्द आता है एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स। 8वां प्रश्न देखते हैं एनिमल एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसे जानवर जो कि पानी और लैंड भूमि दोनों जगह रह सकते हैं, इसके लिए एक शब्द आता है एम्फीबियन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर के प्रश्न के बारे में बात करें एनिमल्स विच गिव मिल्क। ऐसे जानवर जो हमें दूध देते हैं उसको मैमल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 4 फुटेड एनिमल, जिसके 4 पैर वाले जानवरों के लिए एक शब्द होता है जिसके क्वाड्रूपेड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति में विश्वास करता हूँ, उसके लिए एक शब्द आएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, डी आंसर राइट आंसर। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता हो, हेट करता हो, उसके लिए मिसनथ्रोप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ होम, जो पूरे संसार को अपना घर समझता है, उसके लिए एक शब्द है कॉस्मोपोलिटियन। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, वह व्यक्ति जो कि इस संसार को किसकी दृष्टि से, निराशा की दृष्टि से देखता है। किसकी दृष्टि से देखता है, निराशा की दृष्टि से, उसे हिंदी में निराशावादी कहेंगे और इंग्लिश में उसके लिए शब्द है, उसके लिए शब्द होगा पेसिमिस्ट। जो निराशा की दृष्टि से देखता है उसके लिए शब्द होगा पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, आशावादी, वह व्यक्ति जो इस संसार को आशा की दृष्टि से देखता है। तो यह प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न इसी पे आधारित है। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स, जो कि इस संसार को किसके, आशा की दृष्टि से देखता है, ब्राइट साइड, यानी कि ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट का अर्थ होता है जो व्यक्ति निराशा की दृष्टि से इस संसार को देखता है, उसके लिए आता है पेसिमिस्ट। जबकि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्टिमिस्ट, जो कि आशावादी। अगला प्रश्न देखते हैं वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है। एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है। उसके ओमनिशियंट, उसका एक शब्द होगा ओमनिशियंट। 17 नंबर के प्रश्न की बात करें तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीथिंग, जो कि इस संसार में
सर्वशक्तिमान है, सभी जगह उपस्थित रहता है। सर्वशक्तिमान तो नहीं कहेंगे, पर सभी सर्वज्ञ सभी जगह उपस्थित रहता है, उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो वो होगा जो सब में पावरफुल हो, जो जिसके लिए नेक्स्ट पर्सन है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान हो, उसके लिए शब्द आता है ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो कि टिकट संग्रह का कार्य करता हो, कलेक्शन करने का कार्य करता हो। प्लेंटेलिस्ट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि नींद में चलता हो, इसको बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। नींद में चलने वाला व्यक्ति, वॉक इन स्लीप, नींद में चलने वाले व्यक्ति के लिए। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो कि नींद में बातें करता हूँ, बड़बड़ाता हूँ, उसको कहते हैं सोमनाक्विस्ट। वन हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस, वह जो मानसिक रोगियों को क्या करता हो, ट्रीट करता हो, इलाज करता हो, उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। 23 नंबर, मनोचिकित्सक जिसको कह सकते हैं, मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक। 23 नंबर के प्रश्न की बात करें, वन हु हेट्स वुमेन, जो कि महिलाओं से क्या करता हो, नफरत करता हो, हेट करता हो, मिसोगाइनिस्ट। 24 नंबर के प्रश्न की बात करें, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास न रखता हो, उसको कहते हैं अतिष्ठ। इसका डी नंबर सही होगा। 25 नंबर के प्रश्न की बात करें, वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता हो, थिस्ट, उसको क्या कहेंगे, थिस्ट यानी कि आस्तिक, और अतिष्ठ मतलब नास्तिक, जो कि इसके पहले वाला प्रश्न हमने देखा। वन हु लिव ऑन फ्लैश, वह व्यक्ति जो मांस भक्षण पर ही जीवित रहता है, कॉर्निवोरियस, उसको कौन से बोलेंगे, कॉर्निवोरियस। ऐसे जानवर या इंसान जो केवल मांस ही खाते हैं, उनके लिए कॉर्निवोरियस शब्द आता है। वन हु डज नॉट ईट फ्लैश, जो खाने में मांस का उपयोग न करता हो, उसको कहते हैं वेजिटेरियन, उसको क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। वन हु लिव्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ऐसा व्यक्ति या जानवर जो कि मानव के मांस भक्षण पर निर्भर करता हो, उसको कहते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं, कैनिबल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन हु लिव्स ऑन ग्रास, जो केवल घास खाने पर ही निर्भर रहता हो, उसी से जीवित रहता हो, उसको कहते हैं हेर्बीवोरियस। कार्निवोरियस आया था, जो कि केवल मांस खाते हैं। कैनिबल आया था, जो मानव मांस पर निर्भर रहता हो, मानव मांस खाने पर निर्भर रहता हो। इसका आजकल 30वां प्रश्न देखते हैं, वन हु कैन ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो सभी प्रकार का भोजन खाने में रुचि रखता हो, चाहे वह वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, मांस घास सब कुछ खाता हो, यानी कि उसको कहते हैं सब कुछ खाता हो, ओमनिवोरियस। उसको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरियस। डी राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों के अध्ययन को कहते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान हिंदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, विच डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, जो किसी धर्म का फेवर ना करता हो, किसी धर्म का पक्ष ना करता हो, उसको कहते हैं सेक्युलर। क्या कहेंगे, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसके लिए आता है विडोवर, हिंदी में कहते हैं विदूर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, वह महिला जिसका पति मर गया हो, उसको बोलते हैं विडो, हिंदी में कहेंगे विधवा। अ रूल दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, एक ऐसा नियम जो सभी पर लागू हो, उसको कहते हैं यूनिवर्सल, विश्वव्यापी। अ पीस ऑफ म्यूजिक फॉर ओनली वन पर्सन टू प्ले और सिंग, केवल एक व्यक्ति द्वारा गाई बजाई जाने वाली संगीत रचना, उसको बोलते हैं सोलो और एकल, हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अ मैन ऑफ इविल रेपुटेशन, बुरी प्रतिष्ठा का आदमी, इविल यानी बुरी प्रतिष्ठा का, रेपुटेशन का आदमी, उसको होते हैं नोटोरियस, कुख्यात। ये प्रश्न देखते हैं, अ पर्सन हु ईट्स टू मच,
ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसके आता है गल्टन। गल्टन हिंदी में कहते हैं पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गॉडेज ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स, विद्या और कला की देवी, म्यूज, म्यूज बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अ पर्सन हु डाइड फॉर द शेक ऑफ हिज कंट्री, वो जो अपनी देश के लिए सेक्रीफाई हो जाए या शहीद हो जाए उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? मार्टर। मार्टर का हिंदी शब्द होता है शहीद। अगला प्रश्न देखते हैं, हु, वन हु अपियर्स इन एन एग्जामिनेशन, जो एक परीक्षा में उपस्थित होता है उसे कहते हैं एग्जामिनी, यानी कि परीक्षार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन हु एग्जामिनेशन और चेक समथिंग लाइक पेपर्स, वह जो पेपर आदि जैसी किसी चीज़ की जांच करता है उसको कहते हैं एग्जामिनर, परीक्षक। इसी के साथ आज के इन प्रश्नों का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह हम आपके लिए प्रफिक्स सफिक्स के भी वीडियो लेके आएंगे और शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बताएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सभी प्रकार के वीडियो प्राप्त हो। हमने इसमें लगभग 40-45 प्रश्नों के समथिंग चर्चा की है और साथ ही शिक्षा विभाग की जो योजनाएं उनका भी हम लेटेस्ट वीडियो जल्द लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको हम कुछ एक दिनों में बता देंगे कि इनकी PDF कहाँ मिलेगी और हम इनकी PDF भी उपलब्ध कराएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन कर सकें। थैंक यू।